संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी चल रही है बहन की। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा। क्या कर दिया फिर? क्यों छोड़ गया ये? बड़ी वस्तु पाने के लिए छोटी वस्तु का परित्याग करना ही पड़ता है। तो चलो अब परमात्मा की भक्ति, प्रभु की प्राप्ति ऊंचा कार्य था, महल छोटा था, रानी का पद बहुत छोटा था, छोड़ दिया। ऊंचा पद, सिंहासन, सतलोक का सिंहासन चाहिए था, फिर छोटा छोड़ के बड़ा ले लिया। और मनुष्य का स्वभाव है जब तक बड़ी वस्तु नहीं मिलती छोटी वस्तु का परित्याग करता ही नहीं है, नहीं छोड़ता ही। बड़ी वस्तु आएगी फिर छोटी का परित्याग कर देता है। कौन कौन छोड़े? पति छोड़ा, परिवार, माता पिता सब छोड़ दिए। सतनाम की महिमा गाई, महिमा गाने निकली है, प्रचार पे निकली है। आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में फैसला हो रखा है, खुद भी भजन करना पड़ेगा गुरु को, औरों को भी करवाना पड़ेगा, नहीं तो मुक्ति धाम नहीं जाएगा। खुद भोजन कर लिया हमने, औरों को भोजन करवाया ही नहीं, फिर परमार्थी नहीं बने हम स्वार्थी रहेंगे, परमार्थी नहीं बने। परमार्थी तब बनेंगे जब दूसरों के काम आएंगे, दूसरों का भला करेंगे, तब बनेंगे परमार्थी। फिर स्वार्थी में तो नहीं लेता, स्वीकार नहीं करता मालिक। कोर्स करवाते हैं, पता क्या करती सरकार? करोड़ों की बिल्डिंग बनाती है, स्कूलों की, कॉलेजों की, लेबोरेटरी, महंगे महंगे औजार भर देती है, और करके बीए बीएड, एमए बीएड, और सारे अध्यापक न्यू कहते हैं हम नहीं नौकरी करते जी। क्यों भाई? जिन विद्यालयों में तुम्हें पढ़ाया है ना, अगर सारा खर्चा तुम्हें मांगने लग जाए तुम्हारे से, फीस नहीं दे सकते तुम,
करोड़ों की बिल्डिंग है, कमरे हैं, उपकरण पर रखे उसके भीतर, लाखों की फीस देने लग रही सरकार, भारत सरकार, हरियाणा सरकार अध्यापकों को देने लग रही। इतनी मेहनत करके अध्यापक बना दिए और अध्यापक ये कहें जी हम नहीं पढ़ाते, पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं है आप घर जाके बैठ जाओगे। क्यों? प्रतिबद्ध हो सरकार के प्रति। नहीं पता, ऑर्डर आएगा, आदेश, इस गांव में 20 है अध्यापक, चलो डीसी ऑफिस में इनके स्कूल बांट दो। पीछे पीछे वो पुलिस का फेरा लगा देंगे, पढ़वाओ इनको जबरदस्ती। पता आपने क्या है? नहीं पता आपको? सन 62 की 1962 लड़ाई हुई थी चीन की पाकिस्तान की, भारत की, भारत चीन की लड़ाई में 1962 में घर घर गांव गांव आ गए थे फौजी अफसर, क्या? फौज में भर्ती करने के लिए। और बहुत देशों में पता आपने क्या है? हर नागरिक को कोर्स करना पड़ता है अस्त्र शस्त्र चलाने का, यानी फौजी का कोर्स करना पड़ता है, जरूरी है उसके लिए, क्योंकि देश की संपत्ति हो आदमी। नहीं पता हो आपको? कल कोई भी कर दे, मैं तो नहीं करता ना, किस बात की नहीं करता, पावर सरकार के पास, जबरदस्ती ले जाएंगे उठा के आपको, फिर भी तो करना पड़ेगा काम। वहां तो सरकार जबरदस्ती करवा लेगी। बस एक के सेक्टर खाली है कि भक्ति जबरदस्ती नहीं करवाई जाती भाई, ये जबरदस्ती नहीं करवाई जाती, ये खाली है सेक्टर। बिना दबाव के करता नहीं मनुष्य। कहते ना तेरे 2 डंडे लगेंगे, तू उम्र की भी करके लेगा। कल को तरह देखती हूं मैं, आई मैडम 2 लगाए फिर सोटे कमर में, होमवर्क करके जाना। गुरु क्या है? टीचर है। शिष्य क्या है? होमवर्क करता ही नहीं, अभ्यास नहीं करता घर पे जाके। बात तो बराबर ही है। आप पे बोलेंगे अब, दुनिया तो बोलती रही बहन मीराबाई जी को कि पागल हो गई, पागल हो गई। सुनो पहले कैसे, राजगद्दी को छोड़ के एक राजा आ गया और गलियों में आम आदमी बन के फिर रहा है, क्या कहेंगे? पागल है तो, हम तो राजगद्दी चाहवा, महल चाहवा, और यूं छोड़ छाड़ गए। कहते पागल हो लिया ये तो आदमी। फिर बहन को भी तो लोगों ने पागल ठहराया होगा। फिर किस कारण पागल बनी है उसका नाम बताऊंगी बहन जी। सतनाम के कारण बन गई। ये देखो अब, पागल मीराबाई सतनाम के लिए पागल बनी थी। मैं कह रहे हैं वो पागल जिसने गल को पा लिया। संत बुल्ले शाह जी महाराज की श्रीवाणी में आई हुई है, ये नुक्ता खुलासा पूरा है। और गल सब गलड़ियां, एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। ऊंचे संत हुए संत बुल्ले शाह जी महाराज। संसार की गल कुछ नहीं है, गलड़ियां हैं। तो पागल जिसने उस गल को पा लिया, ये कोई गल है खुदा की, रब की, परमात्मा की, उसको प्राप्त कर लो। और गल सब गलड़ियां, बाकी गल गलड़ियां पीछा करेंगे हमारा। कौन है वो? कर्म हमारे, पाप कर्म पुण्य कर्म बन के हमारे से वो पीछा करेंगे हमारा। एक अल्लाह अल्लाह की गल, एक कोई गल है खुदा की, रब की, परमात्मा की। कुछ रोला पाया आलमा, ये आ गए धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े विद्वान बन के आ गए। कुछ कागजा पाया झल, कुछ पोथियों ने उलझा दिया, कठिन कठिन मंत्र, कठिन कठिन विधियां बना दी जो आम आदमी नहीं कर सकता। कठिन विद्या बना दी अध्यात्म की। क्या हो गया? उलझा दिया। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने भ्रमित कर दिया, ये करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्या क्या नियम बना दिए कठिन, आम आदमी कर नहीं सकता।
गए वो तो आसान है। सहज योग है संतों का, सहज योग बिल्कुल आसान कार्य है, वो बता रखा संतों ने। अमरलोक के संत पलटू साहिब संत मत में आए, अयोध्या के पास आए, उत्तर प्रदेश में बनिया कुल में आए थे। ये बहुत श्रीवाणियाँ हैं इनकी, उनमें से आज एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। नहीं पदार्थ चार, मुक्ति संतों की चेरी। नहीं पदार्थ चार, मुक्ति संतों की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूके, रिद्धि सिद्धि पर थूके, स्वर्ग की आस नहेरी साधो, स्वर्ग की आस नहेरी। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। तीर्थ करे न व्रत, नहीं कोई मन में इच्छा। तीर्थ करे ना व्रत, नहीं मन में कोई इच्छा। पुण्य तेज प्रताप, पुण्य तेज प्रताप। संत को लगे अनिच्छा साधो, संत को लगे अनिच्छा। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। न चाहे बैकुंठ, नहीं आवा गवन निवार। नहीं चाहे बैकुंठ, नहीं आवागमन निवार। सात स्वर्ग अपवर्ग, सात स्वर्ग अपवर्ग। तुच्छ सम ते ही विचार साधो, तुच्छ समता ही विचार। संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार। पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार। संत न चाहे मुक्ति को, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। संत
संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार साधो, नहीं पदार्थ चार। श्री वाणी आई है पलटू साहिब की, उन्हीं की दया से मिसल को अनुवाद कर लेते हैं। सभी मुक्ति मांग रहे हैं और ये मुक्ति नहीं मांगते भैया, क्या मतलब है? संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। कबीर साहब की श्रीवाणी है, अटपटी होती है, भेदों से भरी श्रीवाणियां होती हैं संतों की, ये उल्टी श्रीवाणी है। संत ने चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार। चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों संतों के नहीं है, ये तीन लोक वालों के हैं। अर्थ, अर्थ के दो अर्थ इसके। अर्थ माने धन, आर्थिक लाभ। एक होता है शब्दों के अर्थ, जो शब्दों के अर्थ निकालते हैं, एक वो अर्थ होता है। धर्म, जो धारण किए हुए शक्ति बैठी हमारे में, उसको जानना धर्म। काम और मोक्ष, सारी कामनाएं जितनी जगत की हैं, कामनाओं की पूर्ति। मोक्ष, मुक्ति। कौन सी मुक्ति है ये? तीन लोक की मुक्ति है ये चार हैं। अरे संत तो एक ही चाहते हैं, साहिब की शरणागति, बस ये आखिरी है। मुक्ति नहीं मांगते वो, शुरू शुरू में साधक मांगता है हर एक। जो ऊंची भक्ति माता ना एक बार खूब जुट के साधना करता, क्या कहता है? मालिक अमर लोक ले चलो, अमर लोक ले चलो, अमर लोक जाऊंगा। खूब बोलेगा, दिन रात बोलेगा वो। अभी क्लास ऊंची होनी है। अभी क्या कर रहा था? मांग कर रहा था, फिर मांगना बंद कर देगा। क्या होगा? शरणागति। हे मालिक, जो मेरे अनुकूल हो, जहां मैं फिट बैठता हूं वहां ले चलो। लगता है वापिस ले आओ, मेरे को क्या दिक्कत है? आपने लेना है। लगता है कि योग्य बन गया हूं मैं ऊपर के लिए, फिर मर्जी आपकी, ऊपर बैठा दी। कब तक है मांग? जब तक पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं हो जाता। ये समर्पण की श्रीवाणी है। क्या बोल रहे हैं? संत ने चाहे, चाहत गई। चाहत मैंने मांग गई, उसकी चाहत मिटी है। संत ने चाहे मुक्ति को, चाहते नहीं वो। क्यों? मुक्ति संतों की चेरी, तो चेली बन गई। क्यों बन गई? जब कहे तो दिया, उसकी आशा छोड़ दी, चाहत गई उसकी, मालिक पे छोड़ दिया। जो आपको अनुकूल लगे हे मालिक, वो करना आप। मैं तो अल्प बुद्धि का हूं, मुझे क्या पता क्या है, मैं क्या मांग रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार, मुक्ति संतों की चेरी, चेली बन गई वो। कब? मुक्ति का साधन करने लग गया तब। कोर्स है वकील का, वकालत का कोर्स कर रहा है वो, वकील बनने का कोर्स पूरा कर लिया, वकालत की डिग्री हाथ में आ गई। चाहे जाओ नीचे, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनना। कोर्स पूरा, पास मार्क्स जो रिक्वायर्ड थे वो पूरे, बुला जाएगा, आप डिग्री ले जाओ जी। हम मांगते रहे 3 साल तक, कोई देगा डिग्री हमारे को? कोर्स 3 साल का है, बीए के बाद, बीएससी के बाद। देख लो आप, 3 साल कोर्स है। रोज मांगो डिग्री दे दो, एलएलबी कर रहे हैं डिग्री दे दो, कोई नहीं देता, ना सुनता कोई आपकी। पूरा समय 3 वर्ष, पेपर सारे क्लियर, आप पास आउट हो गए हो।
क्या आएगा? मैसेज आएगा आपके पास, डिग्री ले जाओ जी आप। फिर मालिक की भी मैसेज आता है इसके पास, क्या चाहिए आपको? फिर भी नहीं मांगता ये, उसी पर छोड़ता है। जो आपको अनुकूल हो मालिक, जहां मैं फिट बैठता हूं ना वहां बिठा दो मेरे को। तो कह रहे वो रिद्धि सिद्धि पर थुक, क्या ये माया है, रोक लेगी आत्मा को। क्या कहते हैं? मुझे रिद्धि सिद्धि निधि नहीं चाहिए भाई, ये माया है, ये माया तो बांध लेगी। क्या कह रहे? थूके, थूक दूंगा मैं, स्वीकार नहीं करूंगा इसको। और स्वर्ग की चाहत नहीं उनकी, फिर वापिस आना पड़ेगा स्वर्ग से। तो स्वर्ग से तो वापसी है, सुनना है। अमरलोक की भक्ति वालों को एक बार मांग लो, ये बैकुंठ दे दो, तुरंत मिल जाएगा आपको। रोकना रोक दिया आपको, ये नहीं मांग करते स्वर्ग की। स्वर्ग की मांग तो आम आदमी करेगा जिसको पता ही नहीं ऊपरली भक्ति अमरलोक भी होया कर कोई, वो मांगते नीचे का। तो इसको पता लग लिया कि ऊपर इससे अमरलोक है, वो नीचे स्वर्ग की मांग करता ही नहीं। तीर्थ करे न व्रत, नहीं कोई मन में इच्छा। तीर्थ व्रत दान पूजा पाठ फेरी मारना, ये सारे काम संत नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनके सबके फल मिलेंगे, पुण्य कर्म, फिर भोग मिलेंगे। ये चाहते नहीं, ये नहीं चाहते। क्यों मांगे? उनको तो बंदर बनेगा। न चाहे बैकुंठ न आवागमन निवारा, ये आ गया ना, बैकुंठ भी नहीं चाहते। किसका? ये विष्णु लोक को कहा जाता है बैकुंठ, उसको भी नहीं चाहते। सात स्वर्ग अपवर्ग, तुच्छ सम ते ही विचारा, ताही विचारा। क्या सात स्वर्ग? है चिंत लोक, अंकुर लोक, मूल सुरती लोक, इच्छा लोक, वाणी लोक, सहज लोक, एक और 7 लोक ही है। इनको भी नहीं चाहते, क्योंकि ये भी स्वर्ग हैं। साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, सहज लोक तक जेतिक भाखा, यह सब प्रलय कर रखा, प्रलय में ही आ जाएंगे। इनकी मांग भी नहीं करते हो, 7 स्वर्गों की नहीं मांग करते हो। पलटू चाहे हरि भक्ति, क्या मांग रहे हैं? मालिक आप बस आपकी भक्ति दे दो। क्यों? खुश करना है उसको, मालिक को, मर्जी है उसकी, फिर कुछ भी करे। क्या मांग लिया? भक्ति मांग ली, और भक्ति के बदले में भगवान मिलता है। बोलो, फिर भक्ति मांग ली बस, मतलब मुझे ये दे दो बस, फिर अपने आप मिल जाता सब कुछ। तो ऐसा आया हुआ है पलटू साहिब की श्रीवाणी में, बहुत बड़ा लंबा खुलासा हुआ है और वार्ता चल रही है। चेतावनी से प्रभु प्राप्ति, उसका पढ़ाव आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।